हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। नियमित भर्ती 11,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियमित भर्ती पर डीपीआई मतलब लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जिला वाइज जो है वो पदों की जानकारी भेज दी गई है और बता दी गई है। साथ में 1100 से अधिक पदों पर जो भर्ती है वो गृह सचिव ने, जैसे मैंने आपको कल की न्यूज में बताया था, उन्होंने स्वीकार किया है कि भर्ती जल्द होगी। अब ये लगभग 13,000 पदों पर जो भर्ती है वो क्या युवाओं को शांत करने के लिए ये सब चीजें फैलाई जा रही है कि वास्तविक में इस यहाँ पे भर्ती होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक न्यूज चैनल में A2Z रायपुर में ये चीजें आई हैं जिसमें बताया गया है कि शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे राज्य के योग्यधारी बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने जिलावार सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी है। अब बहुत जल्द उक्त पदों में भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विभागीय विज्ञापन जारी कर अर्हतधारी बेरोजगार अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। यदि आप भी शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों के पदों में नौकरी करने हेतु इच्छुक है तो कृपया जिलावार रिक्त पदों की संख्या को अवश्य देखें। अब इसके बाद यहाँ पे जिलावार जानकारी: बस्तर टी संवर्ग के 1898, इस संवर्ग के 365, कोंडागांव के 1256, इस संवर्ग के 131, नारायणपुर में टी संवर्ग के 439, कांकेर में 1579, सुकमा में 1337, बीजापुर में 1370 और दंतेवाड़ा में 694 पद। इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती में टी संवर्ग के 2162 एवं इस संवर्ग के 54 पद यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर 295 पद हो रहे हैं, जबकि आप लोगों को बताया गया कि 12,489 पदों पर भर्ती होगी। तो इसके अलावा भी और भी पद है, जैसे कि बहुत सारे जो बोल सकते हैं बीपीएड वाले हैं, जो बोल सकते ग्रंथपाल के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, लगभग 2100 से अधिक पद है, उसके लिए भी जो है मुख्यमंत्री से ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी के पास। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह से लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, चाहे वो अंतिम वर्ष के बीएड डिग्री धारी योग्यधारी बेरोजगार लोग हो या बहुत सारी जो भर्तियां हैं उसके संबंध में भी कंटिन्यू यहाँ पे विभाग को और मुख्यमंत्री को, विधायकों को कंटिन्यू जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है। अब रही बात, ये अभी खबर इसलिए फैलाई गई, क्यों फैलाई गई और क्या इस खबर का ये मकसद है कि भर्ती जल्दी आएगी? तो देखिएगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ बीएड डीएड संघ के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले जो है ट्विटर कैंपेन चालू किया गया था, जहां पे सरकार को एक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और इसी कड़ी में उनके द्वारा 11 जनवरी को एक जो है सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लिए एक मांग के लिए जो है वहां पे हड़ताल किया जाएगा या धरना दिया जाएगा, इस प्रकार से जो है बातचीत चल रही है। परंतु इसी कड़ी इसको जो है मद्देनजर रखते हुए शासन बहुत ज्यादा दबाव में। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि संविदा जो कर्मी है लगभग 50,000 से ज्यादा, वो जो है कहीं ना कहीं 16 जनवरी से जो है वो आप लोगों के सामने हड़ताल पे बैठेंगे और साथ में उनके अलावा भी वहां पे बहुत सारे, चाहे वो ऐसा ही भर्ती हो या और भी जो अपनी मांग रखे हैं उस धरने में, तो वो सब भी उस धरने में जाएंगे। तो इस प्रकार से शासन के विपक्ष में एक प्रकार का माहौल क्रिएट हो रहा है और शासन इस सभी से क्या होना चाह रही, बचना चाह रही है। इस प्रकार से ये जो खबर है वर्तमान में आप लोगों को यही लेके चलना है कि भर्तियां होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार आपको बार बार दिखा रही है कि हम भर्ती करना चाह रहे हैं, आरक्षण की वजह से नहीं कर पा रहे। और एक तरफ जो आरक्षण है वहां पे हाईकोर्ट के द्वारा 50% आरक्षण पर भर्तियां निकाली जा सकती है, इस प्रकार से हाईकोर्ट के पत्र से ये जानकारी मिल रही है हम सभी को। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अब इस जो लास्ट पैतरा है वो यही है कि 50% पर जो है वो भर्ती निकालेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि या उनको भी मालूम है कि चुनाव के समय ये सभी भर्तियां की नियुक्ति पत्र दे पाना अभी वर्तमान में संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिएगा, असंभव कुछ भी चीज नहीं, सब चीज संभव है, बट यहाँ पे नियत की बात है। अगर सरकार की नियत ठीक है तो जल्द से जल्द गवर्नमेंट जो है वो आपको पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। साथ में इसी कड़ी में 1100 पदों पर भी जो है वो भर्ती के लिए जो सृजन हुआ है उसमें भी जो गृह सचिव के द्वारा पहली बार किसी अधिकारी का इतना बड़ा बयान आया है कि इस पर जल्द भर्ती होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यही बयान कर रही है कि भर्तियां जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव
होकर ये तैयारी करिएगा कि इस भर्ती पर आपको सिलेक्शन कैसे करना है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो। वैसे भी जैसे ही आरक्षण का केस सॉल्व होगा, 16 जनवरी के आसपास सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के संबंध में सुनवाई है। अब उस दिन क्या फैसला होता है या उस दिन फिर कोई एक नया डेट मिलता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे सरकार जो है कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान उनके समक्ष है और बेरोजगार युवा की शक्ति जो है वो गवर्नमेंट जो है भली भांति जानती है। इसी वजह से ये सारी चीजें चल रही है और आप लोगों के लिए ये कम से कम बहुत ही शानदार खबर है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भर्ती के संबंध में कुछ ना कुछ जो न्यूज है वो देखने को मिल रही है दिन प्रतिदिन। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर अत्यंत दबाव है और दबाव का नतीजा यही है कि आने वाले समय में आपको भर्ती विज्ञापन त्वरित गति से देखने को मिल सकती है और ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं की शक्ति पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल आप लोगों को यही न्यूज़ देना था। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।